अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई 19 इंच ली है। अब हमने बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच है, सिंगल में 10 इंच होगी। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंच टेप को इस तरह से रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपने नेक की लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। चौड़ाई में मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से नीचे वाली साइड पे निशान लगाया है। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। इस तरह से हमारे नेक का शेप बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब हमने हल्के हाथ से इस तरह से ऊपर वाली साइड पे हल्की सी राउंड शेप देनी है और नीचे से इस तरह से इसको वी शेप में ड्रॉ करना है। अब हमने पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हमने टोटल अपना नेक जो है यहाँ पर उसकी लंबाई 17 इंच रखी है और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम स्लिट का साइज़ लेंगे। तकरीबन 1 पॉइंट का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी लंबाई में। यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा जो स्लिट की चौड़ाई है वो बिल्कुल भी नहीं ली। अब यहाँ पर ये नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 इंच का एक्स्ट्रा बुकरम का हम साइज़ लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नेक की कटिंग कर रही हूँ। मैं अपने स्लिट की कटिंग अभी बिल्कुल नहीं करूँगी। इसको हमने कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर नेक को डबल फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पर हमने अपनी जो पाइपिंग है उसकी चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। यहाँ पर पूरे नेक में हमने सेम एक जैसा निशान लगाना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड से इस तरह से बिल्कुल वी शेप में बिल्कुल तिरछी शेप यहाँ पर देनी है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने इस निशान के मुताबिक इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से खोल लेना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर अपने स्लिट की भी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमारे स्लिट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे वाली साइड पे जो पीस कट किया है इसको हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से जोड़ लेना है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर इसको आयरन भी कर सकते हैं। अब हमने नेक को सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब मैं यहाँ पर नेक के ऊपर इस तरह से अपनी लेस को रखूँगी। लेस की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर आप जितनी अपनी पाइपिंग की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से इस लेस को लगा सकते हैं। अब हमने लेस को इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर हम बूट पाइपिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमने लेस की थोड़ा आप देख रहे हैं कि तकरीबन लेस में 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से गुलाई में लगा दिया है। यहाँ पर अगर आपकी लेस में प्लेट आ रहा है तो आपने प्लेट बिल्कुल नहीं डालना। आपने वहाँ पर छोटा सा बस कट लगाना है, ठीक है। इस तरह से लेस बहुत ही नीट और अच्छे से लग जाएगी। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पे जो हमारी लेस का डिज़ाइन है उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी लेस को कट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस इस तरह से हमने नीचे से कट कर देनी है ताकि हमें लेस का दबाव रखने में मसला ना आए। अब इस लेस को हमने इस तरह से अच्छे से नीचे की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर एक साइड की लेस हमने लगा ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर जब हमने लेस को ज्वाइंट करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है
के जो लेस के नीचे वाला डिज़ाइन है ना दोनों साइड पे, वो बिल्कुल एक जैसा रखना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी लेस पे भी एक जैसा मार्जिन रखते हुए यहाँ पर अपनी लेस को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक आपको मैं दिखाती हूँ। ऊपर से ये देखें, ये चौकोर शेप में है। हमने इसको किस तरह से कट करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल तिरछे में कट करना है और एब में यानी कि कट करना है। इसकी चौड़ाई आपने उतनी रखनी है जिस हिसाब से आप पाइपिंग कर रहे हो। मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच लूँगी। बाद में फ़ोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई लूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल सिंपल नलकी का धागा लिया है और उससे ना इस तरह से तिरछे में सिलाइयाँ चला दी हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रिंट फैब्रिक है तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं आएगी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक साइड से हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हम इसको रफ फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से जब हम इसको बाद में नेक में सेट करेंगे ना तो हमें इसका फैब्रिक फ़ोल्ड करने में मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने इसको कट करना है और अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर मुझे पाइपिंग की जो चौड़ाई चाहिए थी मैंने वो ले ली है। यहाँ पर मैंने अपनी पाइपिंग की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट रखी है। अब हमने इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखना है। अब हमने जो लेस की सिलाई लगाई थी ना, लेस को लगाते हुए सेम उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारा जो लेस का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। यहाँ पर जब आप लेस को लगा रहे हो तो सिलाई को ज़रा सीधा रखें, एक जैसी बिल्कुल सिलाई चलाएं ताकि डिज़ाइन में हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो। अब हमने यहाँ पर एक साइड पे अपना फैब्रिक ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी अपने फैब्रिक को ज्वाइंट करूँगी। अलग-अलग मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। तो इस तरह से हमें इनको ज्वाइंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसी तरह से मैंने पट्टी को थोड़ा बढ़ा कर नीचे की तरफ रखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने इस दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। जो कि हमने लेस की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएंगे। सिलाई एक जैसी रहेगी और पाइपिंग बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे अपनी सिलाइयों को चला लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। तो यहाँ पर अब हमने पाइपिंग को हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट करना है। हाथ की मदद से इसको सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से पाइपिंग को अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को लगाना है, पाइपिंग के ऊपर अपनी सिलाई को बिल्कुल नहीं लगाना। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी अपने फैब्रिक को इसी तरह से अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पाइपिंग को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से मैंने सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब मैं धागे को कट करूँगी। अब मैं यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से दबा कर अपने नेक को आयरन कर लूँगी ताकि मेरा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूट पाइपिंग बहुत ही अच्छे से हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको टॉप स्टिच लगा कर भी दिखाया है। आज मैं आपको इसकी गुम सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। इस फैब्रिक को हमने अच्छे से खोल लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। इस तरह से
अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लें, अगर आप थोड़े माहिर हैं तो आप इस तरह से भी अपनी सिलाई को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 2.5 इंच है, इसकी लंबाई भी मेरे पास सेम है, सेम साइज़ का यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक है। और यहाँ पर मैंने एक सेम कलर लिया है कुर्ती का और एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक को उठाया है और इस तरह से डबल फोल्ड किया है बिल्कुल तिरछे में। ऊपर से हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे दी है। अब यहाँ पर जो कंट्रास्ट फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से एक साइड से तिरछे में फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से सेट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर सेम कुर्ती के फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। इसको भी हम सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखना है। अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को इस तरह से अच्छे से चला लिया है। अब सेम इसी तरह से मैं एक और डिज़ाइन तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने जो ट्रायंगल्स हैं ना उनको आयरन कर लिया है। अगर आप यहाँ पर अपने ट्रायंगल्स को आयरन कर लेंगे तो डिज़ाइन को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। टोटल यहाँ पर मेरे जो है ना 3 डिज़ाइन जॉइंट होंगे, तो आप यहाँ पर जितने डिज़ाइन आपके जॉइंट होंगे उस हिसाब से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। सेम इसी तरह से बाकी के जो डिज़ाइन है उनको मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके अच्छे से नीट करना है इस तरह से। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ट्रायंगल शेप में भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से लगाऊंगी। अब हमने यहाँ पर सेंटर पट्टी ली है, आप देख सकते हैं बैक साइड की तरफ भी फैब्रिक हमने ज्वाइंट किया है। अब हमने इसके सेंटर में बुकरम को लगाया है और इस तरह से इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच रखी है। इसके सेंटर में हम अपने डिज़ाइन को जिस तरह से हमने मार्किंग की है ना सेंटर में, उसी के मुताबिक अपने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने डिज़ाइन में गैप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। टोटली 3 डिज़ाइन यहाँ पर मेरे जॉइंट होंगे। इसी तरह से पहले डिज़ाइन को मैंने अच्छे से सेट किया है और स्लिट का साइज़ ले लिया है कि मेरा स्लिट का साइज़ क्या है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों डिज़ाइन मैंने ज्वाइंट कर दिए हैं और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने इस सेंटर पट्टी को अपने नेक के अंदर ज्वाइंट करना है। यहाँ पर हमने जो पहली सिलाई चलाई थी अपनी पाइपिंग को फोल्ड करते हुए, उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाएंगे और इसमें सेंटर पट्टी को इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। अगर हम सेंटर पट्टी के ऊपर इस तरह से अपने डिज़ाइन को ज्वाइंट करते हैं तो हमारी सिलाई सेंटर में रहेगी और डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं डिज़ाइन को हाथ की मदद से इस तरह से उठाती जाऊँगी और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जाऊँगी। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर नेक का डिज़ाइन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैं इसको सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो तीनों डिज़ाइन पर एक छोटा छोटा टांका लगा के इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से टांका लगाऊंगी ताकि हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। सेंटर में मैंने बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाए हैं बिल्कुल कंट्रास्ट फैब्रिक में। अगर आपको ये नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।